आज दोस्त की शादी थी। मैं पूरे जोश में तैयार बैठा था कि अचानक दर्जी साहब का फोन आया। मैंने खुशी से कहा, हाँ भाई बोल, कपड़े तैयार हैं ना। दर्जी ने लंबी सांस ली और बोला, भाई जान आज नहीं बन पाए। बस जनाब, दिल वही बैठ गए। शादी में जाना था दूल्हे के साथ या दर्जी के पास, समझ नहीं आ रहा था। सोचा था आज सबको कपड़ों से जलाना है, लेकिन लगता है अपनी किस्मत पर रोना है। खैर, मैंने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा और फिर जादुई चुटकी बजाई। कपड़े खुद ब खुद चेंज हो गए, जैसे मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ। तैयारी मुकम्मल हुई और बाहर निकला तो मेरा दोस्त भी दूल्हे की तरह तैयार खड़ा था। ऐसा लग रहा था दूल्हा मेरा ये वाला दोस्त है। इसके बाद बाइक निकाली और बाइक पर फुल लोड डाला। 3 बंदे बैठकर और हाल के लिए निकल पड़े। हाल पहुंचे और बाइक को पार्किंग में लगाया और अंदर जाने लगे। बाकी दोस्त भी सज धज कर हाल पहुंचे। इतने में नजर पड़ी तो 2 बंदों की तस्वीरों पर लड़ाई थी। एक बोल रहा था, पहले मैं तस्वीर खिंचाऊंगा। दूसरा बोला, भाई पहले मैं। खैर, इनकी लड़ाई खत्म हुई। सामने देख पर नजर पड़ी तो चूहे ने भूख वाला अलार्म बजा दिया। हाल के अंदर दाखिल हुआ तो लगा जैसे मैं किसी फिल्म का सेट पर आ गया हूँ। रोशनी, सजावट और खुशबू, मेहमान सब वक्त पर पहुंचे हुए थे। लग रहा था आज वाकई में पूरी कौम वक्त पर आ गई है। इतने में दूल्हे मियाँ के कजन है वेलकम किया। आगे बढ़ ही रहा था तो हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग बैठे थे। इनसे दुआ सलाम की और विलाग का हिस्सा बनाया। मैंने जैसे ही सामने नजर डाली तो दूल्हा जी को देखा। भाई साहब को तो फुल प्रोटोकॉल मिला हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई सदर मुमलिकत नहीं बल्कि सदर शादी आ गया हो। बस फौरन जादुई स्टेप्स में चलता हुआ आगे बढ़ा। बस फिर क्या, दूल्हे को मुबारकबाद दी और मैंने भी सोचा कि चलो जरा फोटोशॉट वाला सीन कर लिया जाए। कैमरामैन को इशारा किया, भाई थोड़ा जाविया सीधा करे क्योंकि आज तो हीरो शॉट बनना है। अभी मैं पोज बनाने ही लगा था कि दूल्हे के कजन बोल उठे, इजाज भाई थोड़ा मुस्कुरा ले, ऐसा लग रहा है जैसे आपको वलीमे का बिल अभी भी याद आया हो। खैर, फिर इसके बाद दूल्हे को वेटिंग एरिया वाले सेट पर ले आए। सारे मोहल्ले वालों को एक साथ देखा तो काफी अच्छा लगा। अभी फोटोशॉट वाला सीन खत्म हुआ ही था कि अचानक पीछे से आवाज आई, ओ भाई इजाज, मुझे भी अपने विलाग का हिस्सा बनाओ ना। मैंने पलट कर देखा तो हमारे पड़ोसी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत खड़े थे। मैंने फौरन कहा, क्यों नहीं मामू, आप तो हमारे विलाग के ब्रांड एम्बेसडर है। फिर मैंने सोचा चलो जरा पस पर्दा हीरोज को भी देख लिया जाए। फटाफट से किचन का रुख किया। बस क्या था, दरवाजा खोला तो लगा जैसे किसी रियलिटी शो का सीन चल रहा हो। सारे लड़के फुल फटाफट मूड में थे। मैंने देखा सबके चेहरों पर पसीना मगर जोश पूरा। ऐसा लग रहा था जैसे शादी नहीं, वर्ल्ड कप की फाइनल सर्विस चल रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, भाई तुम लोग तो लगता है किचन के कमांडो यूनिट हो, एक सेकंड भी जाया नहीं कर रहे हो। खैर, किचन का मुआयना मुकम्मल करके मैं वापस वेटिंग एरिया की तरफ आया। अभी मैंने सांस लिया ही था कि मेरा दोस्त अचानक सामने आ गया। दोस्त ने कहा, भाई अब मेरी बारी है, मुझे भी रिपोर्टर वाले अंदाज में विलाग करना है। दोस्त रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था बल्कि अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवा रहा था। खैर, अभी दोस्त की रिपोर्टिंग खत्म होने वाली थी कि अचानक किसी की आवाज आई, भाई आजा, विलाग करके थक गया होगा, भूख भी लगी होगी। मैंने फौरन कहा, जी भाई अभी आ रहा हूं, और चल पड़ा खाने की टेबल की तरफ जो पहले ही से सज चुका था पूरे स्टाइल में। और एक नवाले के साथ दिल ने कहा, वाह भाई यही तो असल खुशी है, खाने की खुशबू, गर्म डिश और सुकून जो पेट को मिलता है। खाना खाया, मेहमान भी सारे चले गए थे। बस हमने भी जाने का इरादा और निकल पड़े। देखा तो वाह भाई, हमारे मोहल्ले के होनार बच्चा अब्दुर्रहमान भी खड़े थे जैसे शादी का स्पेशल गेस्ट हो। वापसी पर छोटे बच्चे जो मेरे फैन थे, इन्होंने फुल प्रोटोकॉल दिया। खैर, मोहल्ले में पहुंचे तो हमेशा की तरह लाइट गायब थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिंदगी है फटाफट और मैं हूँ इजाज फटाफट।